10th क्लास के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए क्लास के लिए। तो अपना कॉपी कलम निकाल लेंगे और फिर हम लोग उस जगह से क्लास शुरू कर रहे हैं जहाँ पे कल यानी पिछले दिन हम लोग लास्ट किया था। तो 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों को एक चैप्टर जो बता रहे थे हमने मानव नेत्र, एक करीब आपका एक चैप्टर आज लास्ट हो रहा है। इसके बाद फिर एक दिन इसका न्यूमेरिकल हम देखेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए डॉक्टर की जगह आप ही को बैठा दिया जाए तो आप कैसे किसी रोगी के लेंस लगाइएगा या फिर कौन सी पावर का उसे चश्मा देंगे आप, इससे रिलेटेड सारा बात अगले दिन हम लोग देखेंगे। आज जो क्लास है उस क्लास पर ध्यान दीजिए। तो मैं सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि अपनी प्रेजेंटी शो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे की आज स्टोरी शुरू सुनेंगे। देखिए सभी बच्चे, आप लोग को बताए थे कि मनुष्य के आंख में सिलेबस के अनुसार हम लोग के 4 दोष पढ़ना था। तो 4 दोष में देखिए 2 दोष आप लोग को पहले बता दिए, जिसमें एक निकट दृष्टि दोष आपने देखा, दूसरा दूर दृष्टि दोष आप लोगों को बताए और निकट दृष्टि दोष बताया कि अंडर 20 साल के बच्चों नीचे की उम्र के बच्चों को प्राय होता है। और जैसे दूरदृष्टि दोष की बात करता है तो बोलते हैं कि करीब 25 साल से ऊपर जब आदमी की आयु होने लगता है तो उसको दूरदृष्टि दोष का शिकायत आता है। ठीक है, दोनों के कारण भी आप लोग समझ गए थे। किसी का प्रॉब्लम बोले थे, किसी भी लड़का को अगर चैनल से जो जुड़े हैं कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स के द्वारा अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, या जो समझने में दिक्कत कहीं भी आप लोग होता है तो उससे भी आप लोग पूछिएगा। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके कमेंट्स को हम प्राय देखते हैं कौन कहाँ से कौन विद्यार्थी क्वेश्चन राइज किया है। क्वेश्चन राइज करने से पहले थोड़ा सा अपना कमेंट्स में एड्रेस भी दे देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कारण कि आपके नाम लेकर के आपकी समस्या को दूर करेंगे, वो ज्यादा आपके लिए हक में होंगे। देखिए तीसरी बीमारी जो हमने बता रहे थे कि आदमी को होता है वो होता है जरा दृष्टि दोष। सुनेगा सब लड़का। तो जरा दृष्टि दोष में देखिए वर्ड से ही पता चलता है। आगे देखिए लगा हुआ है जरा, क्या लगा है? जरा। और जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। समझिए, जब आयु किसी व्यक्ति का 50 वर्ष से ऊपर होने लगा यानी कि वो बुढ़ापा अवस्था में पहुंच गया। जब बुढ़ापा अवस्था में आदमी पहुंच जाता है तो वैसे व्यक्ति और वैसे बूढ़े व्यक्ति का शिकायत क्या होता है, सुने होंगे आप लोग। वो आदमी आपसे रोगी बोलेगा कि देखिए हमें यानी दूर या नजदीक दोनों स्थिति में वस्तु को तुम रखते हो तो स्पष्ट रूप से वो नहीं दिखता है, माने उसको धुंधला दिखाई पड़ता है। जैसे कि देखा करता हो बूढ़ा बूढ़ी के सामने तुम लोग कभी जाते भी हो और जब तक तुम लोग नहीं बोलते हो तो आपके चेहरा को देख करके वो नहीं पहचानते हैं। जैसे कि आपके घर में दादा दादी को देखे होंगे तो दादा दादी के सामने भी आप खड़ा हैं फिर भी आपको नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन जैसे आप बोलते हैं तो आपकी आवाज से पकड़ लेते हैं कि कौन सा आदमी है। तो समझिए जरा दृष्टि दोष में आदमी का शिकायत यही होता है कि वो आदमी कहेगा, या परिभाषा अगर लिखना चाहोगे तो परिभाषा में लिख सकते भी हैं कि जिस दोष के कारण, ठीक है, जिस दोष के कारण कोई व्यक्ति निकट और दूर दोनों स्थितियों में रखी गई वस्तुओं को साफ साफ नहीं देखते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, कहते हैं कि वैसी दृष्टि दोष जिसके कारण नेत्र निकट एवं दूर दोनों स्थितियों में रखी गई वस्तुओं को, ठीक है, दोनों स्थितियों में रखी गई वस्तुओं को साफ साफ नहीं देखते हैं, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। समझ लो, यानी दोनों मिल गया यहाँ पर, याद है ना? निकट दृष्टि दोष में हमने क्या बोला था, याद है? क्या बोलिए जी? निकट दृष्टि दोष में बोला था
कि आदमी को निकट के चीज दिखाई पड़ता है और दूर देखने में दिक्कत होता है। दूर दृष्टि दोष में सिखाया कि दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है, निकट देखने में दिक्कत होता है। और इसका शिकायत सुन रहे हो क्या तरह से कि हमको निकट और दूर दोनों नहीं साफ साफ दिखाई पड़ता है। क्लियर हो गया? एक मतलब कि इस बूढ़े आदमी को या बूढ़े आदमी के नेत्र जो है उसका निकट बिंदु भी खराब हो गया और दूर बिंदु वो भी खराब हो गया। याद है सर विद्यार्थी को बताए थे कि अगर आपके आंख में रोग नहीं है तो आप निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत पर होता है। लेकिन इस बूढ़े आदमी के साथ दोनों प्रॉब्लम हो गया। निकट बिंदु माने 25 सेंटीमीटर भी गड़बड़ हो गया और दूर बिंदु अनंत भी खराब हो गया। तो दोनों डिस्टर्ब इसका है, इसलिए आदमी बोल रहा है कि हमको दोनों नहीं दिखाई पड़ता है। समझे बात को? तब कारण ढूंढोगे क्या कि कारण क्या है कि आदमी का दोनों बिंदु खराब हो गया। तो दोनों बिंदु खराब होने का कारण है, पहला देखा जाए नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता। समझिए प्रत्यास्था क्या होता है? तो देखिए जब बच्चे आप लोग उम्र के बच्चे होते हैं तो देखिए प्रत्यास्था किसी पदार्थ का एक गुण होता है। कहते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर बाहरी बल लगाकर उसकी आकृति बदल देते हैं, लेकिन बाहरी बल हटाने पर वह अपनी पूर्व आकृति को प्राप्त कर लेते हैं, उसी को प्रत्यास्था कहते हैं और ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थ कहते हैं। फिलहाल सभी बच्चे जान लेंगे कि दुनिया में जितनी भी पदार्थ है उसमें सबसे ज्यादा प्रत्यास्था का गुण इस्पात में होता है। यानी स्टील जिसको अंग्रेजी में कहते हो, इस्पात में प्रत्यास्था का गुण सबसे ज्यादा होता है। यही वजह है कि रेल की पटरी इस्पात का बनाया जाता है। ठीक है, देखते हो उतनी हैवी ट्रेन देखता है पटरी से पार कर जाती है। जिस पर ट्रेन आती है पटरी पर वह पटरी की चौड़ाई बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ट्रेन पार कर जाती है फिर देखिए पटरी जैसे तस हो जाता है। एक मतलब उसमें प्रत्यास्था का गुण सबसे ज्यादा है। आइए रबर देखिए, रबर देखा होगा कि देखते हो रबर को खींच के आकृति बदलते हो, लेकिन जैसे बाहरी बल हटाते हो तो देखता रबर जैसे तस हो जाता है। मोटरसाइकिल की सॉकर देखा होगा, वो भी इस्पात का बना होता है। देखता जब गड्ढे में जाते हैं गाड़ी तो सॉकर जंप करता है और फिर समतल रोड पर आता है तो जैसे तस हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपकी मांसपेशियों में भी प्रत्यास्था का गुण होता है। तो देखिए आप उसे बच्चे देखता है अपनी त्वचा को खींच के ऐसे करते हो, आकृति बदल गया, लेकिन जैसे बाहरी बल हटाते हो फिर देखिए जस के तस हो गया। तो कहता कि ये जो प्रत्यास्था का गुण होता है मांस में एक निश्चित आयु तक होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ने लगेगा तो मांसपेशियों में प्रत्यास्था का गुण घटने लगेगा। अब प्रत्यास्था का जो गुण घटेगा, जैसे कि देखेंगे आप लोग घर में दादा दादी को पकड़ के ऐसे कीजिएगा तो देखिए छोड़ भी दोगे तो उनका त्वचा सिकुड़ रह जाता है। देखते होंगे बूढ़ा बूढ़ी को कि गाल पे झुर्रियां लटक जाती है, जहां के तहां सिकुड़ जाते हैं उनका है। तो आप ही लोग सोचिए कि गाल की मांसपेशी जब सिकुड़ गया, आई लेंस भी बना हुआ सोचो मांस का बना हुआ है, तो एक मतलब कि प्रत्यास्था का जब गुण घटेगा तब पूरे शरीर में घट जाएगा, तब पूरे शरीर में घटेगा। एक मतलब कि जो नेत्र लेंस देख रहा है इसमें भी प्रत्यास्था का गुण घट जाएगा। मतलब जो बताओ सिकुड़ में फैलने का जो गुण है एक गुण उसमें कमी आ जाएगी। ये दिमाग में रखना है पहला कारण। दूसरा कारण बतलाया था, तुम लोग को याद होगा कि यहाँ पर जो सिलियरी पेशिया होता है, जिसके वजह से हमने कहा था कि लेंस कभी देखता है खिंचा जाता है तो कभी लेंस मोटा हो जाता है, कभी लेंस पतला हो गया तो कभी लेंस मोटा हो गया। और इसमें सिलियरी पेशिया जो बताए थे यही मदद करता था। नहीं तो बताइए सोच करके, जब आदमी का एज जब बीतने लगा तब होता क्या है
कि सिलियरी पेशियों में जो आपका कैपेसिटी सिकुड़ने फैलने का है ये भी माने खराब हो जाता है। जैसे कि तुम लोग को बताए थे कि अगर आपके आंख में कोई बीमारी नहीं है तो देखता है निकट की वस्तु देखता है तो उस समय लेंस मोटा हो जाता है, कारण कि देखता है सिलियरी पेशियां में तनाव बढ़ जाती है, लेकिन वही जब दूर देखते हो तो देखता है सिलियरी पेशियां में तनाव बढ़ने से घटने लगता है, माने ऊपर को चढ़ने लगा तो तनाव घटने लगा, जब नीचे आया तो तनाव बढ़ने लगा। तब तनाव घटता बढ़ता किसमें? सिलियरी पेशियां में, कारण कि यही देखो लेंस को नीचे जकड़े हुए है और ऊपर जकड़े हुए है, तब खींचता है या फिर जगह नीचे आता है, तो लेंस मोटा होता है और कभी पतला होता है। माने यही फोकस दूरी जो अपने आप बदलते रहती है, तो समझिए कि उसकी आंख में कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर ये सिलियरी पेशियां माने काम करना बंद कर दिया, इसकी कैपेसिटी कम हो गया, तो वही कहता है कि इसका सिलियरी पेशियों में समंजन क्षमता घट गया। तो समंजन क्षमता घट गया मतलब इसका फोकस दूरी जो अपने आप बदलना चाहिए था वो अब नहीं बदल पा रहा है, जिसके कारण उसका निकट बिंदु भी सही न रहा और दूरो बिंदु सही न रहा। दोनों बिंदु देखिए समंजन क्षमता जब बिगड़ गया तो समंजन क्षमता बिगड़ गया, तो इस लेंस का जो फोकस दूरी घटना बढ़ना चाहिए ये अब नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है सुनिएगा, कहते हैं कि नेत्र लेंस जो पहले से होता है, जो युवा अवस्था में आप लोग का है, जहां पर लेंस होना चाहिए वह लेंस उस जगह से विचलित रहता है। यानी वो बताएं कि नेत्र लेंस पूर्व स्थिति से विचलित रहता है, मतलब या तो ऊपर हो गया या तो नीचे हो गया या थोड़ा लेफ्ट हो गया या थोड़ा राइट हो गया, माने अपनी जगह पर नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से देखिए बताए कि निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों प्रभावित रहता है। तो जब दोनों बिंदु खराब हो गया तो ये आदमी को या बूढ़े आदमी को यानी दोनों जगह खराब दिक्कत होने लगा, निकट भी देखने लगा और दूर भी नहीं देखने लगा। तब देखिए इस आदमी को, इस रोगी को जो चश्मा पहनाओगे उस चश्मा में दोनों लेंस होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखे उपचार में इसको बायोफोकल लेंस चाहिए। तो आदमी को पूछे कि बायोफोकल लेंस किसे कहते हैं, तो बोलते हैं कि वैसा लेंस जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस शामिल हो गया उसी को बायोफोकल लेंस कहते हैं। पर इसी को द्विफोकसीय लेंस कहते हो। अब उस रोगी को देखिए यही बायोफोकल लेंस का चश्मा लगाना होगा, समझे बात को। तब बायोफोकल लेंस का चश्मा क्या लगाया, बायोफोकल लेंस में देखिए ऊपर वाला जो लेंस है ये अवतल लेंस है और नीचे वाला जो लेंस है ये उत्तल लेंस है। तब वो क्या काम करेगा, ये आदमी जो है रास्ता चढ़ते समय भी पहनेगा और पढ़ते समय भी पहनेगा। मतलब कि जब रास्ता चलेगा, आप लोग सोचिए कि आप जब रास्ता चलते हैं तो अपनी नजर को क्या करता है, ऊपर उठाता है, अपनी पलक को ऊपर उठाया तो अपनी पलक जैसे आप लोग सब बैठे विद्यार्थी और आप लोग को हम कहें कि चलिए ऊपर में आप देखा ये फोटो देखिए, तो इस फोटो को जब देखते हैं तो बताइए आप अपनी पलक उठा देते हैं। तब पलक उठाते हैं इसका मतलब कि आपका देखिए इस भाग में काम करने लगा। आप पहले ही बताए हैं कि आप अगर चाहते हैं दूर की वस्तु को देखना चाहते हो, कहाँ देखना चाहता है, दूर की वस्तु को। जैसे हमने कहा था कि निकट दृष्टि दोष में बच्चा लोग क्या करता है कि हम दूर देखना चाहते हैं, तब दूर देखने के लिए उसको अवतल लेंस का चश्मा लगाया था। एक मतलब इस बूढ़े आदमी जो देखना चाहता है दूर, तो ये समझिए कि अवतल लेंस उसका काम करेगा। लेकिन पेपर पढ़ते हैं, आप अपना किताब पढ़ रहे हैं, बताए क्या करते हो, नजर गिरा देते हो। तो नजर गिराते हो इसका मतलब उस समय में उत्तल लेंस काम करने लगा। जब आप नीचे किया नजर तो ये उत्तल काम किया और ऊपर नजर उठा दिया तो अवतल लेंस काम करने लगा। तो यानी अवतल और उत्तल एक ही चश्मा में देखिए लगल है। कभी कभी अपने अगल बगल किसी बूढ़ा को देखा होगा कि चश्मा रहेगा तब बीचवे से कटल रहेगा, एक मतलब बायोफोकल लेंस है, उनको जरा दृष्टि दोष हो गया है। तब वैसे आदमी के लिए यही चश्मा आप चुनिएगा या उनको सलाह दीजिएगा जिसमें अवतल लेंस जो ऊपर में लगा हुआ है इसका फोकस दूरी अधिक होता है
और इसका फोकस दूरी कम होता है। कारण कि इसका काम है नजदीक चीज दिख रहा है और इसका काम है ज्यादा दूर दिख रहा है, तब फोकस दूरी ज्यादा रहेगा तब ना दूर दिखेगा जी। तो इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होते हैं और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होता है। क्लियर? देखा जाए एक तीसरा दोष था तुम्हारा जरा दृष्टि दोष। अब सुनेंगे सभी लड़के, कहता अबिंदुकता या इसी को कहते हैं दृष्टि वैषम्य। क्या कहते हैं? दृष्टि वैषम्य कहते हैं। अब कोई आदमी कहे कि बताओ अबिंदुकता किसको कहते हैं, तो सुनिएगा सभी लड़के। अबिंदुकता की पहले परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, कॉपी पर बोल रहे हैं। कहते हैं कि वैसी दृष्टि दोष, ठीक है, वैसी दृष्टि दोष जिसके कारण किसी वस्तु की प्रतिबिंब ठीक नहीं बनता हो, या जिसके कारण नेत्र किसी वस्तु की आकृति को सही नहीं देख पाता हो, ठीक है, वैसे दृष्टि दोष जिसके कारण नेत्र किसी वस्तु की आकृति को ठीक नहीं देख पाती है, तो उसी को हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं, या इसी को दृष्टि वैषम्य कहते हैं। समझ गया होगा सब लड़के? मतलब समझिएगा थोड़ा सा। कहने का मतलब कि अगर किसी आदमी को ये जो अबिंदुकता की बीमारी है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। सबसे पहले दिमाग में ये अबिंदुकता की बीमारी जो है किसी भी आदमी को किसी भी उम्र में हो सकती है। वो कैसे होती है? कभी देखते हो आदमी अपने आंख के साथ लापरवाही करता है। लापरवाही का मतलब क्या हुआ कि मानते हैं कभी आपके आंख में चोट आ गया, आपने डॉक्टर से नहीं दिखाया। क्योंकि आंख में जब चोट लगता है तो आंख दर्द नहीं करती है, इसमें हड्डी नहीं है कि कहीं चोट लग गया तो दर्द करेगा। अगर दोस्त यार से खेल मजाक में भी कभी झटका लग गया, आपको हल्का देरी के लिए थोड़ा दर्द किया, लेकिन बाद में दर्द खत्म हो जाती है और आपने उसको छोड़ भी दिया, माने आपने लापरवाही बरता। तो लापरवाही बरतने से क्या होगी कि आपके आंख के आगे जो बताए थे कि एक परत होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तो एक कॉर्निया की जो वक्रता होती है, एक वक्रता जो होता है अनियमित रहता है। बात समझिए? जो रहना चाहिए वैसा नहीं रह पाएगा। या जो नेत्र लेंस दिख रहा है ना, ये नेत्र लेंस की जो वक्रता है, ये वक्रता जो होता है टेढ़ी मेढ़ी दिख रहा है ना, जो चाहिए एकदम नियमित, वो अनियमित हो गया है। ऐसी स्थिति में इस आंख के आगे में किसी वस्तु को अगर रख दोगे, ठीक है, इस देखिए लेंस से गड़बड़ हो गया, इसका कॉर्निया देखिए गड़बड़ हो गया है। अब इसके सामने अगर कोई एक वस्तु भी रखोगे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के भिन्न बिंदु पर बनने लगेगा। अर्थात देखता है आदमी की किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को अगर तुम देखते हो तो समझिए कि दोनों मनी रेखा में देखते हैं, क्षैतिज भी देखते हैं और उदग्र भी देखते हैं। जैसे कितना वो चौड़ा है, कितना लंबा है, बताओ। दोनों क्षैतिज और उदग्र ये दोनों तुम्हारी आंख के काम करती है, बशर्ते आपकी आंख की कॉर्निया और नेत्र लेंस की वक्रता सही सलामत है। लेकिन अगर इस नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या मन अनियमित हो गया या कॉर्निया की वक्रता गड़बड़ हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में अगर तुम्हारे आंख के सामने किसी वस्तु को रख दिया, जैसे कोई आदमी को खड़ा कर दिया, तो आदमी का प्रतिबिंब रेटिना पर यानी भिन्न तरह का बनने लगेगा, गोल बनने लगेगा, चपटा बनने लगेगा, वृत्ताकार बनने लगेगा। अर्थात वो आदमी उस व्यक्ति को सही सलामत नहीं देख पाएगा। अर्थात वो आदमी को एक प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। उसके सामने तुम किसी को रख दिया, खड़ा कर दिया, वो जानवर है कि आदमी है, वो नहीं देख पाएगा। एक ही को वस्तु है, तो अगर क्षैतिज में देख रहा है तो उदग्र में नहीं देख रहा है,
उदग्र में देख रहा है तो छठी में नहीं देख रहा है, मतलब उस वस्तु की आकृति को नहीं देख पाएगा। तो उस वस्तु की आकृति जब नहीं देख पाता है तो समझिए इस आदमी को पागल होने का डर हो जाएगा। ये आदमी पागल हो जाएगा, नहीं होगा जी। अब सोचो वो आदमी के सामने किसी आदमी को रख दिए हो और वो आदमी गोल दिखाई पड़ेगा, वृत्ताकार दिखाई पड़ गया, चपटा दिखाई पड़ रहा है। वो आदमी के सामने सोचिए एक वो वस्तु रखे हो 10-20 को दिखाई पड़ने लगेगा, वो आदमी का दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, वो पागल होने की जगह आदमी। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई दोस्त तुम्हारा इस तरह की बात बोले लगता हो कि हमको ऐसा होने लगता है, तो आप लोग ऐसे विद्यार्थी को चाहिए कि फट से उस विद्यार्थी का पहले हाथ बांध दीजिए। हाथ बांधने के बाद उसके हाथ पर फट से गमछी वगैरह से पट्टी मार दीजिए और पट्टी मारने के बाद उसको डार्क रूम में ले जाइए, अंधेरा में ले आइए, ताकि वो किसी वस्तु को नहीं देख पाए, अन्यथा पागलपन और बढ़ जाएगा। और वही आंख पर पट्टी मार ही करके अब उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। जैसे डॉक्टर को बोलोगे कि इस तरह का इसका दिक्कत हो रही है, वो डॉक्टर समझ आता है कि इसको एस्टिग्मेटिज्म का बीमारी धर लिया, इसका जो है कॉर्निया का बक्ता खराब हो गया, नेत्र लेंस की बक्ता क्रिया खराब हो गई है, इसलिए किसी एक वस्तु का एक भिन्न प्रतिबिंब दिख रहा है। तब ऐसी स्थिति में इस आदमी को अगर ठीक करना चाहते हो तब इसके आंख के आगे में देखिए बेलनाकार लेंस बोलते हैं, मैथ में बेलन पढ़ते हैं ना जी, तो इस तरह से उसको लिए बेलनाकार स्पेशल यानी कि लेंस बनाना पड़ेगा। आई बेलनाकार जो लेंस होगा, यही लेंस अगर इस आदमी के आंख के आगे अगर लगा देते हो तो समझिए कि आदमी जो है आपका सही फिर वस्तु की आकृति देखने लगेगा। लेकिन इस आदमी को ये समझाना होगा कि कभी भी तुम दिन के समय चश्मा नहीं खोलना। दिन के समय चश्मा कभी खोल देगा ये आदमी तब फिर इसका प्रॉब्लम हो लगा। इसलिए ये आदमी केवल रात में चश्मा खोलेगा और चश्मा खोलेगा भी तो समझिए वह रूम अंधेरा होगा, अंधेरे में ही चश्मा खाली खोलेगा, दिन के समय चश्मा ही नहीं खोलेंगे, अन्यथा इनकी वही समस्या फिर होने लगेगा। आप परमानेंट इसको ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी कभी बाजार में, कहीं मेला में, कहीं आपको देखने को मिलता कोई ऐसा आदमी जो ऐसा चश्मा पहनेगा जिससे उसका पूरा आंखें पैक रहता है, तब पूरा आंख पैक है तब समझिए कि उसको अब बिंदुता की बीमारी है। वह दिन के समय कभी चश्मा नहीं खोलेगा, वो जब भी खोलेगा तो रात में सोते समय खोलेगा और अंधेरा में खोलेगा। क्लियर? तो यही देखिए 4 बीमारी आप लोगों को पढ़ना था जिसके बारे में आप लोग को समझा दिए। अब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, अगले दिन इसका 1-2 न्यूमेरिकल बता देंगे, उसके बाद हम फिर आगे चैप्टर बढ़ाएंगे। तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।